पाल जी को, अपने संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। राजापुरी में आपका निवास है, आप हमारे बीच में हैं। सबसे पहले डोलिया आप आएंगे, पुष्पांजलि करेंगे। हरिकृष्ण अहिरिया, ओम प्यार फेज 5 सनातन धर्म मंदिर के आप कार्यकर्ता हैं। आपसे अनुरोध करूंगा, पीछे RWA ब्लॉक के प्रधान अश्विनी मुदगिल जी में हमारे बीच में हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप पुष्पांजलि करेंगे। मनोज भारद्वाज जी से अनुरोध है कि आप पुष्पांजलि करेंगे। पवन जी, अमित गर्ग जी, गर्ग प्लाईवुड वाले, आपसे भी अनुरोध है कि आप पुष्पांजलि करेंगे। सुभाष चतुर्वेदी जी, सुशील गुप्ता जी, रविकांत जोरी जी, कपिल खंडेलवाल जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप पुष्पांजलि करेंगे। बालाजी मंदिर दालमिल रोड के मुख्य सेवादार, उनके साथ कोई भी पद जोड़ना, कोई जिम्मेवारी जोड़ना। मनोज भारद्वाज जी से अनुरोध है कि आप पुष्पांजलि करेंगे। पवन जी, अमित गर्ग जी, गर्ग प्लाईवुड वाले, आपसे भी अनुरोध है कि आप पुष्पांजलि करेंगे। सुभाष चतुर्वेदी जी, सुशील गुप्ता जी, रविकांत जोरी जी, कपिल खंडेलवाल जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप पुष्पांजलि करेंगे। बालाजी मंदिर दालमिल रोड के मुख्य सेवादार, उनके साथ कोई भी पद जोड़ना, कोई जिम्मेवारी जोड़ना। पिपलानी जी हमारे बीच में है, सोनू जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी आके पुष्पांजलि करेंगे। अनिल वर्मा जी हमारे बीच में हैं, अनिल वर्मा जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप पुष्पांजलि करेंगे। ओम प्यार फेस से हन्नी जी और मनोज जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी पुष्पांजलि करेंगे। संजीव जी सदा हिंदुत्व का झंडा लेकर बुलंद हमारे क्षेत्र में काम करते हैं हर साल विहार से, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप पुष्पांजलि करेंगे। आपसे भी अनुरोध है, आपसे भी अनुरोध है भाई साहब। मंजीत जी ओम बिहार से हमारे बीच में है, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी पुष्पांजलि करेंगे। और नीचे मेरी दाई और पुष्पा बहन जी, और बहन जी आप भी पुष्पांजलि करेंगे। राजीव जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप भी मंच पे आएंगे, पुष्पांजलि करेंगे। अभी इस पुष्पांजलि के कार्यक्रम को मैं यहीं पे रोकूंगा, नहीं तो ये पुष्पांजलि 9 बजे तक ही चलती रह जाएगी। जब कार्यक्रम 40 के बाद समापन होगा या 40 से पहले अगर समय मिलेगा, जिसे भी पुष्पांजलि करनी हो वो मंच पे आकर के पुष्पांजलि करेंगे। मैं पुष्पांजलि के लिए किसी का नाम नहीं लूँगा। हमेशा मंदिरों में लंगर की सेवा में तन मन धन से लगे रहते हैं। हमारे दालमिल रोड के ऊपर 2 मंदिर हैं जिनमें नवरात्रों के सभी कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों के अंदर जितना भी सब्जी का वहाँ पे इस्तेमाल होता है वह सारा का सारा केशवपुर मंडी से विनोद सहगल जी के माध्यम से आता है। मैं विनोद सहगल जी से आग्रह करूँगा एक बार मंच पे आकर के जो उदयपुर में घटना हुई उस घटना को लेकर के आपके मन के विचारों को यहाँ सबके साथ साझा करेंगे। इतने राम भक्त आए हुए मेरे हिंदुस्तानी भाई, जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा हिंदू भाई तो एक सिर्फ भाईचारे में सोया हुआ था, लेकिन जो जोधपुर में अमरावती में जो हुआ उसके लिए हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारा हिंदू ने सिर्फ एक सेवा करी है और हमें मजबूर कर दिया। जैसे हमारे वीर बजरंगबली रक्षक सदा सोए रहते थे और जब जब उनका गुणगान होता था वो जग जाते थे। इसी तरह आप सारे राम भक्त हनुमान हूँ, इसीलिए हनुमान चालीसा का गुणगान जो रखा गया है आपको जगाने के लिए,
आपको शक्ति प्रदान करने के लिए, क्योंकि अब वक्त ऐसा आ गया है कि अपनी रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। कि देख लिया जो सरकार राजस्थान में थी, आपने यहाँ की नीति भी देख ली, यहाँ की सरकार की नीति भी देख ली। आपको मैं किसी नाम नहीं लूंगा, जिद अब्दुल खान को होता तो केजरीवाल ने भी 1 करोड़ लेके पहुंच जाता, लेकिन आज तक वहां की सरकार इतनी सोई हुई है कि उदयपुर कन्हैया लाल जी तक आज तक उनके सेवा सिर्फ सेवादार पहुंचे हैं, तो वो सिर्फ हिंदू समाज के पहुंचे हैं। हिंदू समाज कपिल मिश्रा जैसे इन लोगों ने सेवा की है। मेरे को किसी धर्म से लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं हिंदू को दूंगा अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। अब तुम्हें जगना होगा। मेरे को किसी धर्म की रक्षा नहीं करनी कि वो बुरा है कि अच्छा है, लेकिन हिंदू अपने धर्म की रक्षा करना जानता है। करोड़ों राक्षस थे, एक माँ दुर्गा थी जिन्हें संहार किया था, एक प्रभु राम थे जिन्हें अरबों राक्षसों का संहार किया था। अब वो वक्त आ गया, अगर एक हिंदू भी जग गया तो सारी जनता जानती है कि राक्षसों को संहार करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हम किसी से वैर नहीं डालना चाहते। हमारे प्रभु राम कह गए, भगवान कृष्ण कह गए कि 100 पापों को माफ करके भी हम माफ कर देते हैं, लेकिन अति से अति हो गया, अंत हो गया। अभी अब सोने का समय नहीं है, अपनी रक्षा खुद करनी होगी। इसलिए हमारे साथ विचरण प्रभु राम ने हनुमान जी को भेजा है, और आप बहुत सारे हनुमान 40 पढ़ते, जैसे उनका गुणगान होता है ऐसे शक्ति जाग जाती है। अभी सभी हम हनुमान 40 गुणगान करेंगे, आपके खून में से प्रवाह हो जाएगा, खुद जग जाओगे कि हनुमान 40 की शक्ति है। और मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अब एक होके रहने का वक्त आ गया है, हिंदू बनने का वक्त आ गया है। ना कि ये मैं दलित हूँ, ये दूसरा धर्म, एक ही धर्म है, सिर्फ हिंदू, हिंदुस्तानी। हम लोग सारे हिंदुस्तानी हैं, इसलिए मैं एक ही प्रार्थना करूंगा, कन्हैया लाल की तरफ जाना नहीं है। अब हमने उनका अलग से जो विचार बनाया है, उस विचार से एकजुट कर रहना। ये नहीं कि कोई देख रहा है, मर जाओ मार दो, लेकिन पहले हम किसी पर अत्याचार किया है, न अत्याचार करेंगे, किसी धर्म की उपेक्षा नहीं करेंगे, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करना जानते हैं। इसलिए यही तो सब कहूंगा, आप सब समझदार हैं। एक बार जोर जोर से नारा हो जाए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक आवाज लंका में पहुंच जाए, जय श्री राम। लगाओ ना भैया, धन्यवाद, लगाया करो। भारत माता की जय। पूरी दिल्ली में हो रहे हैं, ये 3 दिन से कार्यक्रम हो रहे हैं। इस क्षेत्र के अंदर ये दूसरा कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम परसों रविवार शाम को 6 बजे माता चंदा देवी हॉस्पिटल के सामने विकास नगर में हुआ था। उसी कड़ी में इस क्षेत्र के आज दूसरा कार्यक्रम है। हम लोग दिन भर, जब से ये उदयपुर की घटना हुई है राजस्थान में, तब से हम समाज के अंदर घूम रहे हैं, और कुछ लोगों के चेहरे पे डर है और कुछ लोगों के माथे पे चिंता की लकीरें हैं। आज दिन में मैं पवन जी के ऑफिस में बैठा हुआ था, और पवन जी से चर्चा हो रही थी कि भाई साहब, ये जो इतना बड़ा हत्याकांड और इतनी निर्दयता से, इतनी क्रूरता से जो हत्याकांड हुआ, आखिर इनमें इतनी हिम्मत आती कहाँ से? कौन सी ऐसी शक्ति है जो इनको प्रेरित करती है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए? कौन सी ऐसी शिक्षा है जो इतने क्रूर हो जो इनको बना देता है? ऐसा कौन सा वातावरण है या ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ करके इतनी क्रूरता इन लोगों में आ जाती है? और इससे आधा भी हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म को करने से पहले 100 बार सोचता है, 1000 बार सोचता है। और हम कभी अपने मित्र मंडल में भी चर्चा करते हैं तो हमें इस काम को करने के लिए वो सोचता है। तो मैंने कहा ऐसा कारण क्या है? क्या हिंदू वीर नहीं है? क्या हिंदू योद्धा नहीं है? क्या हिंदू ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते? तो चर्चा में एक बड़ा सुंदर सा विचार निकल के आया कि भाई साहब, स्वर्ग में जाने की चिंता सबको है, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो। हर व्यक्ति को स्वर्ग में जाने की चिंता है। वर्तमान में या नर्क भोग रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग की टिकट हर व्यक्ति पक्की करना चाहता है।
तो हम भी अपने गुरुओं के पास जाते हैं कि भाई हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए जिससे हम स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो हमारा चाहे मंदिर में बैठे हुए पुजारी हैं, चाहे धर्म के विद्वान हैं, चाहे बहुत बड़े उच्च कोटि के पंडित हैं, चाहे हम शंकराचार्य जी जैसे व्यक्ति के पास भी चले जाएं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मानवता की सेवा करने की शिक्षा मिलती है। सुबह हमें चिड़िया को दाना डालने की शिक्षा मिलती है, उन्हें पानी पिलाने की शिक्षा मिलती है। अगर हमारी किचन के अंदर चूल्हा जले तो रोटी कुत्ते के लिए निकालने की चिंता होती है, गाय का ग्रास निकालने के लिए चिंता होती है, कौवे के लिए चिंता होती है। तो यानी कि मानव जाति के अंदर जो भी जीव है उस जीव को जीवित रहने का अधिकार है, ऐसा हिंदू समाज सोचता है। लेकिन दूसरी तरफ जिहाद किस लिए? सिर्फ और सिर्फ जिहाद, इस्लाम को बढ़ाने के लिए जिहाद। उसके लिए चाहे किसी को काटना पड़ जाए, किसी को मारना पड़ जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सीधा स्वर्ग का द्वारा खुलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये समाज में भ्रांतियां फैला रखी हैं। मैं तो उन समाज के लोगों से भी कहूँगा कि इसको गहराई से सोचें, क्योंकि हम लोग जब व्यापार करते हैं तो हिंदू और मुसलमान नहीं देखते। हम लोग जब संघर्ष करते हैं, रिक्शा चलाने वाले आधे से ज़्यादा लोग हिंदू भाई भी होंगे और मुस्लिम भाई भी होंगे, सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष करते हैं। हमारा तो सारा जीवन संघर्षों में चले जाता है, हमें तो इस बात की चिंता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना। इसलिए लड़ाई झगड़े में और इस तरह के कामों को करने में अपना ध्यान ना लगा करके मानव सेवा में ध्यान लगाएं, और सबको जीने का अधिकार है, और हंसी खुशी अपने घरों में बच्चों के साथ जिए। मंच के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अगला नाम पुनर्वास बस्ती में अपने मोहन डोलिया जी हैं, जो गंगा मैया मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे हिंदुत्व का जो ध्वज है वो हमेशा बुलंद करते हैं। मोहन डोलिया जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। ये सिखाया जाता है सनातन धर्म मंदिर में हमारे लोगों को। जय श्री राम, भगवान का नाम। हमारे लोग जो सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं, उस सनातन धर्म में जब से हमारा छोटा सा बच्चे से लेकर आखिरी बुढ़ापे तक एक ही चीज सिखाई जाती है, वो है मानवता। बच्चा स्कूल जाता है तो माँ बाप पेरेंट्स उसको कहते हैं इसको किस स्कूल में भेजे, मंदिर में भेजे, उसको क्या क्या सिखाएं, वो बढ़कर आगे क्या बनेगा, वो टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या आगे क्या क्या बनेगा। उसके लिए सिर्फ अच्छी योजनाओं के लिए हम अपने बच्चों को ये संस्कार बचपन से देते हैं। लेकिन जैसा कुछ अभी समय से कुछ महीनों से एक प्रक्रिया सी कर दी है, आप सभी टीवी पर देख रहे हैं। आज वो समय है जब हमारे पास लाइव कहीं की भी तस्वीरें आ जाती है। हम पहले सब कुछ देख नहीं पाते थे। जैसा कि ये जो कांग्रेस शासन है, ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। मीडिया जब से जागरूक हुई है, फेसबुक, व्हाट्सएप जब से आए, हम हर चीज देख रहे हैं और वो हमारे आंखों के सामने है। अभी कुछ ही दिन के अंदर जो जिस तरह से, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बॉम्बे हो, छत्तीसगढ़ हो, पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा ट्रैक चला दिया है कि हिंदू को किस तरह से डराया जाए, घबराए, जिससे वो हमसे घबराए। भैया हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, ना कहीं तालिबान में रह रहे हैं, हम भारतवर्ष में रह रहे हैं और भारतीय सबको मान्यता सिखाता है और एक ही चीज सिखाता है कि भैया आराम से रहो और हमें भी रहने दो। हम कभी भी ये चीज नहीं चाहते कि लड़ाई और झगड़े से समाधान होगा। नहीं तो अगर आप ये कहो कि हिंदू कमजोर है, तो हिंदू कमजोर नहीं है, वो अलग बात है। इस देश के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाया कुछ गलत गया है। नहीं तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, महाराणा प्रताप का नाम कोई नहीं लेता और कहते हैं अकबर महान है। अरे महाराणा प्रताप के बारे में जानते हो? कभी पता किया है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता किया है? झांसी की रानी के बारे में पता किया है? अरे हिंदू समाज के अंदर एक से बढ़कर एक योद्धा रहे हैं। लेकिन हम इन लड़ाई झगड़ों से हम समाधान नहीं चाहते। लेकिन हम उनको एक ही बात ये कहना चाहेंगे और बार बार यही कहना चाहेंगे,
इन विषयों को जो आप दोहरा रहे हो, इसका अंजाम ठीक नहीं है। हम प्यार वाले आदमी हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर बार बार अगर किसी दिन हमको छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ते भी नहीं हैं। ये ध्यान रख लेना इस बात को। हम शांति प्रिय आदमी हैं, शांति से रहना चाहते हैं और अगले को भी हम यही समझाना चाहते हैं कि वो शांति से रहे। अरे जहां पर आपने देखा होगा अभी कितनी बड़ी घटना घटी है, अरे उसने अगर फेसबुक में किसी ने डाल दिया तो क्या मतलब उसका गला ही काट दो। अरे हमारे ये बॉलीवुड में देखिए, पूरी बॉलीवुड में फिल्में किसकी बनी हुई है, सारे हिंदू की मजाक बना रखी है। तो क्या हिंदू ने किसी का गला काटा है? हमने तो सिर्फ बात की है। आप लगे जरा सी बात हुई उसके लिए गला काट के रख दो। नुपुर शर्मा का गला काटने वाले के लिए उन्होंने अपना मकान देने की बात कर दी, वो भी कहां से? वो अजमेर शरीफ से। अजमेर शरीफ से बात आई है, उसका कहा कि नुपुर शर्मा का जो गर्दन काटेगा मैं उसके लिए मकान दूंगा। अरे भैया रहन दो, इन चीजों में कुछ नहीं करा, पता चलेगा ना मकान रहेगा ना दुकान रहेगी तुम्हारी। लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम बार बार अभी आपको एक बार कहना चाहते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है और हमें ना छेड़ो भैया। और एक बार अगर हम छिड़ गए ना तो फिर छोड़ते भी नहीं है, आखिरी हद तक। ये ध्यान रख लेना। बजरंगबली जी ने एक ही बात कही थी रावण को समझाने के लिए, पहले प्यार से गए थे वो वहां पर 7 समुद्र पार करके रावण को यही समझाने गए थे, रावण शांति से मान जा। लेकिन उसके समझ में नहीं आई थी और यही हाल अभी चल रहा है। आखिरी में समझाना हमें सब आता है, ना लंका रहेगी ना रावण रहेगा, सब ध्यान हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इस चीज के अंदर। हम बार बार यही समझाएंगे आपको। दिल्ली के अंदर जो ये सीएम बैठा हुआ है, बलात्कारियों को मशीन बांटता है। अरे कोई वहां पर अगर कोई दूसरा मर गया होता तो ये वहां भी 1 करोड़ और मशीन लेकर पहुंच जाता, लेकिन ऐसी जगह ये लोग नहीं जाएंगे। इन सब का ठेकेदार सिर्फ हम आज इसी बात के लिए कहते हैं। ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी हो वो हमारे कम से कम हित की तो बात करती है। हम कहते हैं सारे हमारे हित की बात करो तो हम तुम्हें भी चाहेंगे। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, सिर्फ इतना ही कहेंगे भैया शांति पूर्वक इस देश में रहो। ये देश भारतवर्ष हमारा एक ऐसा देश है जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं और सभी धर्मों का हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे धर्म को अपमानित करेगा तो हम वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे किसी धर्म के किसी के साथ साथी के साथ अगर इस तरह की घटना घटती रहेगी तो माफ करना, फिर हम भी किसी को बख्शेंगे नहीं, ये ध्यान रख लेना। मैं अभी बहुत सारे वक्ता है इसलिए समय कम है। मैं यही चाहूंगा कि सब अपने इस हनुमान चालीसा में हम सभी लोग जितने भी क्षेत्र के हैं, जितनी हमारी हनुमान चालीसाएं होती है, अरे हमारी कोई एक वीडियो निकाल के बता देना जिसमें जिहाद के बारे में कोई सिखाया जाता है। अगर कोई भी निकाल के ये वीडियो दिखा देगा कि जहां हमारे इधर जिहाद की शिक्षा दी जाती है तो मैं यहीं पर अपनी गर्दन कतल हम खुद करवा दूंगा। ऐसा हमारे इधर नहीं सिखाया जाता। हम सनातन के अंदर पैदा हुए और सनातन धर्म हमारा हमेशा शांति और यही सिखाता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। ये पीछे मैट शायद अभी और पीछे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज सभी हिंदुत्व के लिए भाई अगर यहाँ पुष्पांजलि करना चाहता है तो वो यहाँ आकर पुष्पांजलि कर सकता है कन्हैयालाल जी के लिए। और सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ले ले, बैठ जाएं। अभी कुछ ही टाइम बाद हनुमान चालीसा होगी यहाँ पे। और सभी मेरे दुकानदार भाइयों से निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सभी अपनी दुकानों से बाहर निकलकर इस प्रोग्राम में अपनी हाजिरी लगाएं, हनुमान चालीसा में अपनी हाजिरी लगाएं और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी से मेरा निवेदन है, सभी दुकानदार भाइयों से, जहां तक मेरी आवाज आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हिंदू जाग चुका है। जो सोया हुआ हिंदू था वो जाग चुका है और हिंदू को जगना पड़ेगा। आप यहाँ सभी ऐसे ऐसे हिंदू तो बैठे हैं कि अगर आप चाहेंगे तो एक एक आदमी 1000 आदमी इकट्ठे कर सकता है। तो आप सोचो क्या होगा।
अब हमारा हिंदुस्तान, हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसके संविधान के लिए क्या कर रहे हैं, हम कानून के लिए क्या कर रहे हैं, कि हमारे देश का क्या कानून है, हमारे देश का क्या संविधान है। ये चीजें हमें नोट करके हमें देखना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, कि अगर हमें देश पे हमने जन्म लिया है तो हम भारत माता के लिए क्या कर रहे हैं। ये भारत माता की तस्वीर लगी है दोस्तों, कि हम भारत माता के लिए क्या अपना बलिदान दे रहे हैं। इन जिहादियों ने जो उदयपुर में, जो राजस्थान में जो काम किया है, जो घिनौनी जिस तरीके से जो हत्या की है, हम उसको सहन नहीं करेंगे दोस्तों। अब हिंदुत्व को जगना पड़ेगा। आप लोगों में रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, रोंगटे। अगर कोई इस तरह का काम होता है, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। दोस्तों, आप लोगों को हर तरह से, हर तरीके से जगना पड़ेगा। आज ये हनुमान चालीसा, आज यह 500 की संख्या है। मैं कहता हूं हर मंदिर में, हर जगह पे ये हनुमान चालीसा हो रही है। आप लोगों को ये जगह जगह ये समाचार सुनाना चाहिए कि अब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और आप लोगों को जगना पड़ेगा। हमारी भारत धरती, हमारी भारत माता ऐसी माता है जिसमें सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, जहाँ सभी नदियों की पूजा होती है। गंगा माता, सरस्वती माता, सभी गंगा माता को पूजा जाता है। एक हमारी धरती एक ऐसी धरती है जो संस्कृति धरती है। किसी भी स्टेट में, किसी भी संसार में कहीं भी ये काम नहीं होता, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ संस्कृति और हिंदुत्व एक कूट कूट में भरा हुआ है। तो दोस्तों, मेरा सभी आप लोगों से यही कहना है कि आपको इस टाइम कोई भी किसी भी तरह की चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा हिंदू जाग चुका है। एक बार जय श्री राम का जोर से नारा लगाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं सनातन धर्म मंदिर ओम बिहार के कार्यकर्ता हरिकृष्ण अहिरिया जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए, और जो भी वक्ता मंच पे आ रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपसे पहले जो लोग बोल गए हैं उन बातों को दोबारा रिपीट ना करें, पता लगे एक ही बात को हम सभी दोहरा रहे हैं। हरिकृष्ण जी। यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें, वरिष्ठ अधिकारीगण और पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी को नमन। देखिए भाई जी, जो पीछे जो बंधु चर्चा कर रहे हैं ना जी, कृपया आप ना चर्चा करने नहीं है यहाँ पर, आप ना बैठ जाइए शांति से। देखिए विषय बड़ा गंभीर है और आज का विषय नहीं है। विषय तो 712 से चल रहे हैं और 712 से आरंभ होकर अब तक चल रहे हैं। विषय इतने गंभीर है भाई साहब, माता बहनों की अस्मिता लूटी गई तब हिंदू चुप रहा, मंदिर तोड़ने के हजारों हिंदू चुप रहा, आज खुले हत्या हो रही है फिर भी हम शांति से आंख बंद करके बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे? एक समय था पूरी धरा पर सनातन संस्कृति थी, धीरे 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 टूटते टूटते एक छोटा सा भारत रह गया और आज हिंदू वहां पर भी सुरक्षित नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? इस चीज का कारण यह है कि हम संगठित नहीं है। जब संगठित होंगे ना, दूसरा आग उठाने की दूसरी बात है, हमारी तरफ को कुछ दुर्भावना सोच भी नहीं सकता। ऐसे हमारे अंदर संगठन की शक्ति होनी चाहिए, ऐसी संगठन की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। यदि कोई हमारे ऊपर अनावश्यक अत्याचार प्रतिकार करता है तो उसका जवाब हम सदियों से देते रहे हैं और देंगे भी। अब हिंदू रूपी जो बैल अपने कंधे पर जुआ होता है ना, कंधे पे जो वो बैलगाड़ी चलती है उसको लेकर चलता था और उसको सारे जुलूम सहता था गाड़ी वाहन के, अन्याय भी सहता था और उस तक भी नहीं करता था। अब वो ना दौर चला गया है, अब हिंदू जगने लगा है और जगेगा तो प्रतिक्रिया भी देगा। देखिए भारतवर्ष में 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं और यदि जितने हिंदू की मति खराब हुई ना, ये सारे जितने भी उल्टे सीधे हथकंडे हैं ना जी, जिहाद के हुए, माता बहनों के स्मिता लूटने के भिन्न तरीके हो गए, या अन्य प्रकार की जो हत्याएं हो रही है। अरे भैया, हमें तो श्रीमद भागवत गीता जी ने चींटियों को न दाना खिलाने के लिए और अन्य उनको आटा खिलाते हैं हम, ऊपर से चिता भी हम और दूसरे मीडिया के सामने चिल्लाएं कि भाई देखो इंटरनेशनल मीडिया, हम मार्ग में पीड़ित हैं, देखो कितना अन्याय हो रहा है ना हमारे साथ में। ये
ये भारत है क्या अगर है क्या हिंदू? कभी 712 में बप्पा रावल जी ने मोहम्मद बिन कासिम को इतना पीटता पीटता अब तक ले गया था और उसके बाद 400 साल तक यहाँ पर विदेशी लुटेरे नहीं आए। कारण क्या था? हिंदू शक्तिशाली था, हिंदू संगठित था। 1527 में राणा सांगा जी के छत्र के नीचे पूरे भारत के योद्धाओं ने बाबा से टक्कर ली और वो टक्कर ऐसी ली, बहने बैठी नहीं ऐसा दान दूंगा भाई साहब के कान फट जाएंगे। इतना खौफ था भारत के योद्धाओं का विदेशी लुटेरों में कि महिलाओं तक भी बड़े कम से किसी को भी क्या आएंगे, परंतु वो किसी पे अन्याय नहीं करते थे। अन्याय करने वालों पर अन्याय करते थे भारतीय राजा। देखिए समय का भाव है और भावनाओं में बह गया हूं, फिर भी देखिए मैं यही कहूंगा जाता हुआ, निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए? निज वैभव को निज गौरव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए? गीता ने जो उपदेश दिया क्यों हिंदू बहादुर भूल गए? अरे भैया कम से कम इतना तो अपने आप को शक्तिशाली तो संगठित रखो कि अपने बच्चों के अपने परिवार की राष्ट्र की रक्षा करो। देखिए राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो हिंदू सुरक्षित है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम, जय मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें, वरिष्ठ अधिकारीगण और पिता तुल्य बुजुर्ग सभी को नमन। देखिए भाई जी जो पीछे जो बंधु चर्चा कर रहे हैं ना जी, कृपया आप ना चर्चा करने नहीं है यहाँ पर, आप ना बैठ जाइए शांति से। देखिए विषय बड़ा गंभीर है और आज का विषय नहीं है, विषय तो 712 से चल रहे हैं और 712 से आरंभ होकर अब तक चल रहे हैं। विषय इतने गंभीर है भाई साहब, माता बहनों की अस्मिता लूटी गई तब हिंदू चुप रहा, मंदिर तोड़ने के हजारों हिंदू चुप रहा, आज खुले हत्या हो रही है फिर भी हम शांति से आंख बंद करके बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे? एक समय था पूरी धरा पर सनातन संस्कृति थी, धीरे 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 टूटते टूटते एक छोटा सा भारत रह गया और आज हिंदू वहां पर भी सुरक्षित नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? इस चीज का कारण यह है कि हम संगठित नहीं है। जब संगठित होंगे ना, दूसरा उठाने की दूसरी बात है हमारी तरफ को कुछ दुर्भावना सोच भी नहीं सकता। ऐसे हमारे अंदर संगठन की शक्ति होनी चाहिए, ऐसी संगठन की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। यदि कोई हमारे ऊपर अनावश्यक अत्याचार प्रतिकार करता है तो उसका जवाब हम सदियों से देते रहे हैं और देंगे भी। अब हिंदू रूपी जो बैल अपने कंधे पर जुआ होता है ना, कंधे पे जो बैलगाड़ी चलती है उसको लेकर चलता था और उसको सारे जुल्म सहता था गाड़ी वाहन के, अन्याय भी सहता था और उस तक भी नहीं करता था। अब वो ना दौर चला गया है, अब हिंदू जगने लगा है और जगेगा तो प्रतिक्रिया भी देगा। देखिए भारतवर्ष में 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं और यदि जितने हिंदू की मति खराब हुई ना, ये सारे जितने भी उल्टे सीधे हथकंडे हैं ना जी, जिहाद के हुए, माता बहनों के स्मिता लूटने के भिन्न तरीके हो गए या अन्य प्रकार की जो हत्याएं हो रही हैं। अरे भैया हमें तो श्रीमद भागवत गीता जी ने चींटियों को ना दाना खिलाने के लिए और अन्य उनको आटा खिलाते हैं हम, ऊपर से चिता भी हम और दूसरे मीडिया के सामने चिल्लाएं कि भाई देखो इंटरनेशनल मीडिया हम मारना पीड़ित हैं, देखो कितना अन्याय हो रहा है ना हमारे साथ में। ये भारत है क्या अगर है क्या हिंदू? कभी 712 में बप्पा रावल जी ने मोहम्मद बिन कासिम को इतना पीटता पीटता अब तक ले गया था और उसके बाद 400 साल तक यहाँ पर विदेशी लुटेरे नहीं आए। कारण क्या था? हिंदू शक्तिशाली था, हिंदू संगठित था। 1527 में राणा सांगा जी के छत्र के नीचे पूरे भारत के योद्धाओं ने बाबा से टक्कर ली और वो टक्कर ऐसी ली, बहने बैठी नहीं ऐसा दान दूंगा भाई साहब के कान फट जाएंगे। इतना खौफ था भारत के योद्धाओं का विदेशी लुटेरों में कि महिलाओं तक भी बड़े कम से किसी को भी क्या आएंगे, परंतु वो किसी पे अन्याय नहीं करते थे। अन्याय करने वालों पर अन्याय करते थे भारतीय राजा।
देखिए समय का भाव है और भावनाओं में बह गया हूं, फिर भी देखिए मैं यही कहूंगा जाता हुआ, निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए, निज वैभव को निज गौरव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए, गीता ने जो उपदेश दिया क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। अरे भैया कम से कम इतना तो अपने आप को शक्तिशाली तो संगठित रखो कि अपने बच्चों के अपने परिवार की राष्ट्र की रक्षा करो। देखिए राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो हिंदू सुरक्षित है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम, जय मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ आए सभी हिंदू धर्म के अलग अलग संगठन के मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो अमरावती में और उदयपुर में जो घटना हुई है मैं इसकी बड़े दिल से निंदा करता हूँ। मुझे बड़ा दुख है कि भाई ऐसी घटना हुई और ये घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपने धर्म की रक्षा करने का हक है। हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे। और मैं आपसे बता दूं इस मंदिर पे हम लोग जो है पिछले 2 मंगलवार से ये तीसरा मंगलवार है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हर मंगलवार को यहाँ पर एकत्रित हो, ठीक है। एक बार जय श्री राम का नारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी नारे जब राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे 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 वंदे। मन से बोला जाएगा हिंदुओं पर अत्याचार, आप बोलेंगे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारे बीच में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पे आए और अपना वक्तव्य बिल्कुल छोटा सा संक्षिप्त में। सीमा जी। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि अपने सभी बच्चों को, अपने आस पड़ोस में अपने सभी बच्चों को ये बताएं कि आजकल इस देश में हो क्या रहा है। अगर हम ये शिक्षा नहीं देंगे अपने बच्चों को कि आजकल जो हो रहा है हमारे शहर में, बाहर भी ये सब हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। क्या हम हिंदू कमजोर हैं? किसी बात से कमजोर है? कोई पीठ पे अगर मारेगा तो हम रुक जाएंगे क्या? हम भी सामने से कोई जवाब देगा तो हम भी जवाब देंगे, मगर कोई पीठ पीछे मारेगा तो हम क्या कर सकते हैं? अगर सामने से कोई कहे कि हम ये कर सकेंगे तो हम भी ये जवाब उसके जवाब में जवाब देंगे, मगर जब कोई पीठ पीछे मारेगा तो हमको पता ही नहीं है कि जो पीठ पीछे मार रहा है वो है क्या। मगर जब हमारे सामने से कोई बार करेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी हिंदू महिलाएं क्या कमजोर हैं किसी से? नहीं। हमारे भाई कभी हैं कमजोर किसी से? नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब वो कमजोर नहीं है तो हम हिंदू कहाँ से कमजोर हैं? क्या हमें पहले की पीढ़ी पता नहीं है? पहले भी यही होता आ रहा था और आज भी यही होता आ रहा है। पहले भी वही करते थे ये लोग, आज भी यही कर रहे हैं। मगर हमारे हिंदू कब जागेंगे? हमें जागना चाहिए। अगर हम नहीं जागेंगे तो आज के बाद जैसे हो रहा है सबके घरों में आजकल के बाद होगा। तो हमको एकता होना बहुत जरूरी है। हम हिंदू भाई एक हैं या नहीं है? एक है। हम हिंदुओं को एक रहना चाहिए या नहीं? बस यही मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि बस अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को, मतलब अपने बच्चों को सब यही शिक्षा दें कि भाई ये चीज़ हो रही है, ये गलत हो रही है। जो कन्हैया लाल जी के साथ हुई है वो बहुत गलत हुआ है। अगर ये हम नहीं रुकेंगे, अगर हम ये सब बर्दाश्त करते रहेंगे तो
आगे भी यही और ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम एकजुट नहीं हुए तो आगे ये और ज़्यादा होगा। तो हमें एकजुट रह के और अपने भाइयों को, अपनी बहनों को एकजुट करके हमेशा हिंदुओं को एक रहना है। जय श्री राम। हम हिंदू एक है ना। बस यही अनुरोध है सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। रखा है ये बहुत गंभीर है, शायद हम में से कुछ इस विषय को गंभीरता से समझ पाए या नहीं समझ पाए। हकीकत यही है, आप अपने घर में जा कर के पता कर लेना अपने बच्चों से, अपने धर्मपत्नी से, कि जो कन्हैया लाल जी की हत्या हुई है उदयपुर में राजस्थान के अंदर, उन्हें पता भी है या नहीं पता। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ 75% लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये घटना घटी है हिंदुस्तान के अंदर। सिर्फ अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, महिलाएं किचन में व्यस्त रहती हैं, बच्चे पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, कुछ नहीं पता हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अब 2 ही लोगों को बोलने के लिए मैं मंच पे बुलाऊंगा, सूची बहुत लंबी है, उनसे हाथ जोड़ के मेरा माफ़ी कह लीजिए या उनसे मैं बाद में क्षमा मांग लूँगा। सिर्फ 2 ही लोगों को और बोलने का मौका मिलेगा। पुष्पा ठाकुर जी, ओम बिहार फेज 1 से वहाँ शिव मंदिर है उनसे जुड़ी हुई हैं, और आप राष्ट्रीय सेविका समिति के साथ भी जुड़ी हुई हैं। आप गीत गाने का अनुरोध कर रही थी, या तो आप संबोधन करेंगे या आप गीत गाएंगे। एक संबोधन तो जय श्री राम सभी को। अपना देश स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग जतन हो संगठित हिंदू, असक्रिय भाव भरने का, जगाने राष्ट्र की भक्ति, उत्तम कार्य करने का, समुन्नत राष्ट्र हो भारत यही उद्देश्य है अपना, समुन्नत राष्ट्र हो भारत यही उद्देश्य है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है। एक बात कहनी है, एक डायलॉग है, जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे, है ना। जब हम महिलाएं नहीं सुधरेंगे ना, आप पुरुष भी नहीं सुधर सकते। यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी है। महिलाएं जब संस्कार युक्त नहीं होगी, महिलाओं को जब सच्चाई नहीं पता होगी, तो हमारे बच्चे नहीं सुधरेंगे, आने वाली पीढ़ी नहीं सुधरेगी। तो ये जिहादों की जो सच्चाई है ना, वो करेले में लपेट के नीम नहीं परोसना है, सच्चाई बतानी है अपने घरों में जिहादियों की, इस मजहब की, तो तभी हमारा कुछ हो सकता है। तो देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संगठन में शक्ति है, शक्ति है, शक्ति को बढ़ाना है। संगठन में शक्ति को, संगठन में शक्ति को। जय श्री राम। मुझे तबीयत खराब है तो मैं बोलने में भी दिक्कत हो रही है। हमारे बीच में मैं रुद्रपाल जी से कहूँगा कि जिन लोगों को हम नहीं मंच पे बुला पाए, उन सबका समावेश करके संक्षिप्त में एक अपने विचारों को आप हमारे बीच में रखेंगे। रुद्रपाल जी को नमस्कार, जय श्री राम। अपने जो 2 हिंदू वीर उमेश कोले जी और कन्हैया लाल जी, जिन्होंने हिंदू धर्म की खातिर अपनी आहुति दी है, उनके चरणों में नमन करते हुए उनको सत सत श्रद्धांजलि पुष्पांजलि।
अभी मैं देख रहा हूं कि समक्ष जो इस पर हम बैठे हुए हैं नीचे, शायद बड़ी परेशानी है। मैं केवल दो चीजें आपके समक्ष रख रहा हूं और वो संकल्प आपने लेना है कि क्या करना है। हनुमान चालीसा का पाठ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हनुमान जैसी शक्ति और हनुमान जैसे विचार, और जो हनुमान जी ने अपनी शक्ति को विसार दिया है उसको याद करने का तरीका हम निकालें और कुछ संकल्प लें। तो संकल्प ये है वो मैं पहले बता देता हूं, और उसके बाद जब बातचीत रहेगी तो उसके बाद आप सोच करके जाएं कि आप क्या चाहते हैं। आप सुविधा चाहते हैं या श्रद्धांजलि चाहते हैं, ये संकल्प लेने का विषय है। इसी विषय पर आपके 2 मिनट लेना चाहता हूं। आप सुविधा चाहते हैं या श्रद्धांजलि चाहते हैं, ये आप हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। पिछले कई वक्ताओं ने हमें बताया कि नूपुर शर्मा जी ने जो कुछ कहा था उसके प्रतिकार के रूप में अपने 2 हिंदू वीरों की जान चली गई। बंधुओं, क्या केवल इतना ही सही कारण है क्या? नूपुर शर्मा जी ने कुछ कहा और उससे इतने ज्यादा भयभीत हो गए या इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए कि अपने ही घर वालों का, अपने ही दोस्तों का सिर काटना शुरू कर दिया। ये मानसिकता केवल नूपुर शर्मा जी की वजह से नहीं है, ये मानसिकता तो उनके जीन्स में मिली हुई है। हिंदू का बेटा, छोटा बेटा सुबह सुबह खड़ा होकर के नहा धो करके भगवान की प्रार्थना करता है, भक्ति में लीन होता है, और जब कोई हिंदू ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानी हो जाता है, वो साधु हो जाता है, संत हो जाता है, सज्जन बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ज्यादा पढ़ जाता है, ज्यादा धार्मिक हो जाता है, तो आतंकवादी बन जाता है। ये अंतर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू कमजोर रहा है। हरिकिशन जी ने बताया 712 से 700 ईस्वी से जब जब इन आक्रमणकारियों ने हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू किया, आक्रमण करना शुरू किया, तो हिंदुओं ने इनका विरोध किया है, कभी उनके गुलाम बन करके नहीं रहे हैं। हिंदुओं ने हमेशा संघर्ष किया है, चाहे मुगल आए, चाहे कोई भी आया। लेकिन असली बात क्या है, जो अभी बहन पुष्पा ठाकुर जी ने कहा कि हम जागे हुए तो हर समय रहते हैं, लेकिन कुछ सुविधा भोगी हो गए हैं। और जब सुविधा भोगी हो गए हैं तो फिर श्रद्धांजलि में ही हमारे ऊपर मालाएं चढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमें बहुत सुविधा है। अभी हमें बिजली भी अच्छी मिल रही है, यहाँ पर बैठने को भी मिल रहा है। बंधुओं, ये केवल हिंदुओं की हत्या की बात नहीं है। उस धर्म में जो कुछ सिखाया जाता है वो केवल खून करना सिखाया जाता है। अगर और किसी का खून नहीं मिलेगा तो वो अपनों का खून करना शुरू कर देंगे। अफगानिस्तान में यही हो रहा है, पाकिस्तान में भी कई बार यही होता है, सीरिया में भी यही हुआ है। इसलिए जब तक इनको सॉफ्ट टारगेट मिलते रहेंगे तो ये इसी तरह से करते रहेंगे। तो फिर हमें क्या करना है? हमें तो वही करना है कि हम हमेशा से जो करते आए हैं और कर भी रहे हैं। और आजकल हिंदू नहीं डरा हुआ है, अब वो दूसरी तरफ वाले डरे हुए हैं। आपको ध्यान होगा, गांव में जब खेत में रात में पानी वगैरह निकालते हैं, पानी लगाते हैं फसल में, तो वहां पर कई बिल भी होते हैं। उन बिलों में चूहे, छछूंदर, सांप, बिच्छू, कांतर ये सब रहते हैं। लेकिन जब उनके घरों में पानी रूपी दबिश दी जाती है तो बाहर निकल करके छटपटाते हुए आते हैं, और फिर कभी कभार उनका दांव लग जाता है और किसी को काट लेते हैं। आज यही हालत हो गई है। आप कमजोर नहीं हो रहे हैं। आखिरकार आज नूपुर शर्मा ने कोशिश तो की, वो भी तो हिंदू है। आज जब कोई बात नहीं करता था, फ्रांस में
अगर किसी ने कार्टून बना दिया था तो उसकी हत्या कर दी जाती है। विदेशों में भी हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में हो रहा हो। हाँ, हिंदुस्तान सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि हिंदू धर्म 4 सिद्धांतों पर चलता है। 4 सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर चल करके विश्व में शांति चाहता है। हिंदुस्तान कहता है ईश्वर एक है, ईश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया है, इसलिए ईश्वर एक है, हम सभी ईश्वर के अंश हैं, ऐसा वो दूसरा मानता है। मेरे में ईश्वर है, उनमें भी ईश्वर है, सामने वाले में भी ईश्वर है, इसलिए ईश्वर से प्यार करता है। ये हिंदू धर्म का दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है कि सारे जगत में हम सभी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उस ईश्वर को जिसके हम स्वयं में अंश हैं, लेकिन प्राप्त करने के रास्ते कोई भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन ईश्वर को प्राप्ति करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में अनेक पंथ और संप्रदाय भी बने हुए हैं और उन संप्रदायों के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति तक जाते हैं। और चौथा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि सभी जगह जब ईश्वर का अंश हम मानते हैं तो फिर जो भी हमारे समक्ष है, वो चाहे पेड़ पौधा है, चाहे जीव जंतु है, चाहे पत्थर है, चाहे कोई भी चीज है, उसको हम ईश्वर का अंश मान करके उसको पूजने लगते हैं, उसका सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन जिस पंथ, जिस धर्म की नींव केवल इसी बात पर हो कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं है, हम किसी को नहीं मानेंगे, तो इसमें उनका क्या कसूर है? वो तो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो कमी कहाँ हो रही है? कमी तो हमारे में हो रही है। कमी हमारे में हो रही है जो ऐसे कृत्य करने वालों का समर्थन कर जाते हैं, और उनसे ज्यादा भी उन लोगों का है, उन हिंदुओं का है जो ऐसा देख करके भी ये सोचने लग जाते हैं कि अभी तक मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो आराम से बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, पड़ोसी पर हो रहा है, होने दो, मेरे पर होगा तब देखा जाएगा। तो वही बात हो गई, वो सुविधा भोगी है, और सुविधा भोगी होते होते हम श्रद्धांजलि के रूप में पूजने शुरू हो जाते हैं। ये सोचना पड़ेगा, ये आप संकल्प लें, ये विचारें, श्रद्धांजलि चाहिए या सुविधा चाहिए। तो अगर सुविधा भोगी बनेंगे तो श्रद्धांजलि होना निश्चित हो जाएगा, आपको एकत्रित भी होना है। अच्छा, आप एक बात अपने मन में विचार करें, एक चोर है जिसने चैलेंज किया हुआ है कि मैं चोरी जरूर करूंगा, मैं चोरी जरूर करूंगा, किसके घर में करूंगा, कब करूंगा मुझे नहीं पता है। तो फिर हमें क्या करना है? जब चोर आ जाएगा तभी इंतजाम करना है, या चोर आने से पहले ही उस तरह का इंतजाम कर लें हम कि वहां पर चोरी नहीं हो? हमारी जागृति जब होती है, जब किसी के जीवन की आहुति धर्म को बचाते हुए चली जाती है। इसलिए निश्चित करना पड़ेगा कि हमें पहले से क्या करके रखना है। और भाई और बहनों, एक बात और है कि इसमें सारे मुसलमान खराब नहीं हो रहे। ये जो गरीब मुसलमान है ना, अब उसको ज्यादा परेशानी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपका कोई दोस्त वगैरह होगा, उसके बारे में भी आप सोचेंगे इसको साथ रखूं नहीं रखूं। आपकी दुकान पर कोई मुसलमान काम कर रहा होगा, भाई जो जीवन यापन कर रहा है, आप उसके ऊपर भी शक करना शुरू कर देंगे, ये तो होगा ही। परेशानी उन मुसलमान भाइयों को होने वाली है जो रोजी रोटी कमा करके अपना घर की पालना कर रहे हैं। तो अब तो होगा ही है फिर। अरे कन्हैया लाल जी का मर्डर किसने किया? उनके जिगरी दोस्त ने किया। उमेश कोले का गर्दन किसने काटी? जो उनका 20 वर्ष का दोस्त था। 20 साल से दोस्ती चली आ रही है, परिवारों में संबंध है। उसकी बहन की शादी में उन्होंने धन से भी समर्पण किया, धन से भी सहायता की और दूसरी तरह से भी सहायता की। यानी पारिवारिक रिश्ते हैं जिन परिवारों में, ऐसे जिगरी दोस्त ने उनका गला काटा। तो आप किसी मुस्लिम पर कैसे विश्वास करेंगे? अब परेशानी तो इन मुसलमानों को होने वाली है, आपको नहीं कोई परेशानी होने वाली। ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर श्रद्धांजलि के रूप में आप भी यहीं पर आएंगे।
ऐसा होगा? आप ये तो सोचेंगे ही, आप अपना घर किराए पर दे रहे हैं तो सोचेंगे ना, इसको दूं नहीं दूं, कल को ये मेरा दोस्त बनेगा, यही मेरा गला काटेगा, मैं इसको अपनी दुकान में नौकर के रूप में रखूं नहीं रखूं, ये मेरी गली में आए नहीं आए पता नहीं क्या करके चला जाएगा। तो ये शक का स्वभाव और नुकसान इन मुसलमान भाइयों को, छोटे भाइयों को होने वाला है। इसलिए उनसे भी निवेदन है कि थोड़ा लाइन में आ जाएं, नहीं बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है और ये परेशानी शुरू हो गई है। हिंदू कमजोर नहीं हो रहा है, यूपी में आपने ऐसा शासन दे दिया है कि वहां पर पत्थर मारने वाले अब चुप बैठे हैं। पिछले जुमा के दिनों से कोई नहीं आया निकल करके, और अब और जगह भी इसी तरह के शासन आ रहे हैं। अब सोचें जरा, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कले विक्रम बजरंगी, कुमति निवार कुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कारण कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि अंत जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कभी कोविद कही सके कहते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना,
तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत धीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ जय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।
रामानंद भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, भूमि की, काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, बोला वही सब संतों की, प्राणियों में विश्व का गौवंश हत्या, धर्मांतरण, भारत हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी जितने भी, लेकिन आप सब इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे आए, इस मंच के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आप आगे भी निरंतर 1 घंटे से यहाँ पे आपको देख रहे थे, तो उन्होंने जल की सेवा यहाँ पे इस कार्यक्रम में की। हम कृष्णा मेडिकोज वाले जो रवि जी हैं, उनका
कृष्णा मेडिकोज और रवि जी ने दोनों मिलके ये जल की सेवा जो आपके बीच में चल रही थी उनके माध्यम से हुई है, मंच के माध्यम से उनको भी हम साधुवाद देते हैं। आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अगर हमने अपने क्षेत्र में करना है या करवाना है तो आप हन्नी जी से, मनोज जी से संपर्क कर सकते हैं, पवन जी से संपर्क कर सकते हैं या मेरे से संपर्क कर सकते हैं।